अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी मेज़बान साइमा अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं पाक कपल टीवी। व्यूवर्स, जैसे जैसे वक्त तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे साइंस की तरक्की हो रही है। और जहां बाकी शोबों में साइंस ने बहुत तरक्की की है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी खूबसूरती का जो मैदान है वो हमारी ब्यूटिशंस ने संभाला हुआ है। अब इसमें ब्यूटिशंस जो हैं वो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में कर रही हैं, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस टाइप का ये दौर जा रहा है, जिस तरह का ये लम्हात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दौर फास्ट है ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी सादगी पे मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी सादगी पे मुतमईन नहीं है उनको फिर इनकी ज़रूरत है। और फिर आगे ब्यूटिशंस भी वो जो आपको खुद हैरान कर दें कि जब आप आईने के सामने आए तो आपको समझ ही ना आए कि आप वही थे या नहीं थे। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे जिस ब्यूटिशियन ने तैयार किया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं पहचाना था। उन्होंने कहा इतनी कौड़ी जाइए तो चंगी भली कित्थों आ गई है। अच्छा जी, आज आपकी मुलाकात जो है वो हम करवाएंगे अपने झंग की बड़ी फेमस और बहुत जिसको कहते हैं ना कि पुरानी एज के हिसाब से नहीं कह रही मैं, पुरानी का मतलब ये है कि ये यहाँ की सीनियर तरीन, ये यहाँ की सीनियर तरीन जो है ब्यूटिशन, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास इस टाइम काफ़ी लड़कियाँ हैं जो सीख रही हैं। ज़ाहिरी बात है, हर एक बच्ची जो है वो अलाउ नहीं करती कि वो कैमरे के सामने आएगी, और ना हमने इनको कोई फोर्स किया है। माशाल्लाह इनके पास सीखने वाली बहुत हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अभी जिसको कहते हैं ना कि बंदा अपनी जवानी में कदम रखता है, ठीक है, अपने होशो हवास में कदम रखते हैं। इन्होंने तब से ब्यूटिशियन का काम शुरू किया। जैसा कि मैंने पहले शॉर्ट में दिखाया है एक तस्वीर, ठीक है, वो इनकी सबसे बड़ी सिस्टर थी जो असल फाउंडर थी इस पार्लर की। सपना ब्यूटी पार्लर पे हम मौजूद हैं, जो झंग का मशहूर तरीन पार्लर है। आइए इनकी फाउंडर से बात करते हैं, जो ब्यूटिशियन अब इनको लेकर चल रही हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बहुत बिजी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है हमें टाइम दिया। व्यूवर्स, एक कॉल पे इनकी सादगी और ख़ूबसूरती ये है कि सिंपल एक कॉल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं ना तो हम आसमान पे चढ़ जाते हैं, हमारे तेवर जो है वो आसमान पे आ जाते हैं। लेकिन इनकी सादगी और ख़ूबसूरती ये है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं इनसे रब्ता करूं, कि मैंने जब इनको एक सिंगल कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप बेशक अभी आ जाएं। मतलब इनको कोई फेमस की कमी नहीं है कि इनको कोई पब्लिसिटी चाहिए थी या ये हमारे चैनल के थ्रू कोई फेमस होना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी फेमस हैं, ऑलरेडी फेमस है माशाल्लाह। लेकिन इनकी सादगी बड़ी खूबसूरत है। मैडम, आप ये बताइएगा कि कब से काम कर रही हैं? मैं 1986 से काम कर रही हूँ इसमें। मैं अपनी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर ने ये सैलून ओपन किया था तब फर्स्ट टाइम झंग में 1986 में। मैंने तब उनके साथ लिटिल बिट छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया था। तब मैं अभी मैट्रिक की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम तब स्टार्ट किया था। अच्छा व्यूवर्स, ये जो इनकी सिस्टर का ये जिक्र कर रही है ना, इनकी सिस्टर एक रोड एक्सीडेंट में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई थी। हुआ क्या था? रोड एक्सीडेंट, और आपको मालूम है जब अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म हो और ऐसे बात हो, कोई भी बात बहाने बनते हैं। और बस उनकी ऑन स्पॉट मतलब डेथ हो गई थी। और वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड थी, बहुत, ये तो मेरे को बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पूरा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड लेडी थी वो, और बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी थी। और मेरी फैमिली जो थे ना, यानी जो मेरे दादके हैं, जो मेरी फूफा वगैरह थी, वो इनकी बहुत करीबी दोस्त थी। मतलब हमारे फैमिली लेवल पे जो थे ना वो इनके साथ कंटेक्ट थे। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे नस्लें बड़ी होती गई तो फिर एक दूसरे का इतना नहीं रहा, क्योंकि पुराने ताल्लुकात अपनी जगह पर रह गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्यूवर्स, एक मिनट ठहर जाए, हमारा ये जो माइक है ना ये बेचारा स्लिप हो जाता है। आप मुझे ये बताएं कि आप ये ब्यूटिशियन का जितना टाइम पीरियड लेकर चली हैं, इसमें कहीं कोई दुश्वारी पेश आई? क्योंकि आप एक ऐसे इलाके में हैं जो पसमंदा इलाका है, जो बैकवर्ड इलाका है।
मतलब झंग ने इतनी तरक्की नहीं की। यहाँ पे लेडीज़ जब अपने काम के लिए बाहर निकलती हैं तो उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आप जब से काम कर रही हैं तब से लेकर अब तक आपका ये जितना ड्यूरेशन है, इसमें किन-किन हालात का सामना किया? देखिए, हालात का सामना तो स्टार्ट में मिस किश्वर जी को फेस करना पड़ा। मुझे तो बना बनाया और एक सेटअप, तब वो स्पॉट मिला, तब तक लोगों को इस बात से आगाही भी हो गई थी। शुरू में उनको बहुत फेस करना पड़ा। जब वो कहीं जाती थी काम करने तो लोग एक तरह-तरह की बातें करते थे। जब वो स्टार्ट में कहीं ब्राइडल के लिए जाती थी ना, तो उन्हें ये कहना पड़ता था कि ये उसकी फ्रेंड है, जस्ट वैसे उसे तैयार करने आए। वहाँ ये शो ही नहीं कर सकते थे कि आप ब्यूटिशियन हैं और आप उसको तैयार करें। पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप सैलून्स पे अपनी फैमिली या मेंबर को किसी को भेजेंगे। अब तो मेरे ख्याल में जो लड़कियों को अब बात और ऐसे, उन्हें तो अब एक आसानी के उस दौर में आई हैं जहाँ पे अब हर फैमिली इंटरेस्टेड होती है कि हमारी बच्ची सीखे और हमारी बच्ची के पास ये टैलेंट हो। वरना शुरू में ये जितना मायूस सोचा जाता था, बहुत ज़्यादा बुरा लिया जाता। इवन कि हमारे पेरेंट्स को भी बातें सुननी पड़ती थी कि लो जी, इन्होंने ये अब ये काम पकड़ लिया है, नाइयों वाला, अब ये वाला, इस तरह के बातों तो हमें सुनना पड़ा हमारे पेरेंट्स को भी। लेकिन फिर भी मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। वो थोड़े, उन्होंने ही असल में सपोर्ट किया था किशोर बाजी को और हम लोगों को, और हमें आगे अब तक यहाँ लेकर आए। शायद वो सपोर्ट ना करते तो हम भी आगे ना बन पाते। व्यूवर्स, ये जो है ना बड़ा एक अलमिया है कि जिस टाइम लेडीज़ किसी काम की नीयत से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए हर्डल्स बहुत होती हैं, और उससे भी बड़ी जो है ना अलमिया ये हो जाता है कि जब आप किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में रह रहे हो जहाँ पे लोगों को सेंस ना हो, लोगों को पता ना हो। देखिए, शोभा कोई भी बुरा नहीं होता। शोभे को चलाने वाले बुरे हो सकते हैं लेकिन शोभा बुरा नहीं है। अब ये एक आर्ट है। आप अगर ब्यूटिशियंस को लें और आप ब्यूटी पार्लर्स को लें तो आप अगर इस पे गौर करें ना, लोग तो एक सिंपल सी बात करते हैं कि जी बस यूं किया और मेकअप कर दिया, फारी कर दिया। मैं इसको पर्सनली तौर पे एक आर्ट समझती हूँ कि आपने एक बेस बनाई और उसके ऊपर आपने अपनी कुदरत दिखानी, अपने हाथ का कमाल दिखाना होता है, जो हर बंदा नहीं दिखा सकता। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने अंदर ये पॉजिटिविटी पैदा करें कि जो आगे बढ़ना चाहता है अपनी सलाहियत के सर पे, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि कुछ लोग सलाहियत के सर पे आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को लेकर अपने शॉर्टकट्स के ज़रिए आगे आते हैं। तो जो लोग सलाहियत के ज़रिए आते हैं, अब जिन हालात में ये सरवाइव कर कर यहाँ तक आई हैं और वो भी जंग जैसे इलाके में, तो आप यकीन जाने कि मैं इनको सलूट करती हूँ, क्योंकि वो टाइम था जब आप किसी को बता ही नहीं सकते कि आप ब्यूटिशियन हैं, क्योंकि लोग फिर आपको नाई कहना शुरू कर देते थे कि जी ये वाल कर देते नाई है। ये यहाँ का अलमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में वाकई बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको इन्हीं बातों से बुलाया जाता था। लेकिन अब थैंक गॉड, अब तो माशाल्लाह अब बहुत अवेयरनेस नेट ने लोगों में बहुत कुछ अब आगाही हुई है। अब तो इस आर्ट को भी आप पहचानने लगे हैं कि वाकई ये एक आर्ट है और ये टैलेंट भी नेचुरली तौर पे जिनके हाथों में है वो बड़ा कमाल का है। मैं खुद भी एक 35 ईयर से मतलब जैसे वर्क कर रही हूँ, तो अब मैं देखती हूँ जो अपकमिंग बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। मैं खुद उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। माशाल्लाह जी, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि ये लड़कियाँ यहाँ पे सीख रही हैं, क्योंकि इनको शौक़ है कि हम सीखें, हम आगे बढ़ें, हम ईमानदारी से कमाएं। तो जो स्किल लेना चाहता है कम से कम उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मतलब जो किश्वर मैडम है जिनकी वफ़ात हो गई, मतलब एक्चुअली तो वो आपकी टीचर थी, ठीक है। उनके बाद आपने इस ब्यूटिशियन को लेकर कोई बाकायदा तौर पे बाहर से कहीं किसी और शहर जाकर किसी मशहूर ब्यूटिशियन से, मतलब जो उस टाइम के हिसाब से थी, कहीं से ट्रेनिंग ली या फिर मैडम किश्वर की दी हुई ट्रेनिंग लेकर जा रही है? नहीं, मेरी बेसिक ट्रेनिंग तो किशोर जी से थी। उनकी लाइफ में ही मैंने 97 में इंग्लैंड से मतलब मैंने लिया था मेरा फर्स्ट, मतलब जो उनके अलावा जो सीखा वो मैंने सर मिसबा जी के साथ बर्मिंघम कॉलेज ऑफ इंग्लैंड की मैं स्टूडेंट हूँ। फिर उसके बाद मैंने सन 2005 में मैंने हॉलैंड क्यून कंपनी की तरफ से किया था, एम्स्टरडम की मैं वहाँ पे स्टूडेंट। फिर मैं स्टेज लाइन वालों की तरफ से स्पेन में, फिर फ्रांस में और लंदन में अगेंस्ट मेरा मतलब ही ऐसे रहा था। और उसके बाद तो मेरे ये सिलसिले फिर मुसलसल चलने शुरू हो गए कोर्सेज़ के। मैंने फिर यूएई में किया, यूएई के मैंने वहाँ के भी मैंने बहुत टाइम मतलब मेरे ऐसे और अच्छा वर्क किया, मेरा अच्छा अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद मैंने मलेशिया में मैंने स्पेशली स्किन का किया, वहाँ स्पा का सारा वो ऐसे करके किया। फिर मेरे थाईलैंड,
मलेशिया, सिंगापुर में, वो भी मेरा बहुत अच्छा टूर और ऐसे रहा और ज़बरदस्त मेरी इस तरह करके रही है। माशाल्लाह जी, मुझे तो अब पता चल रहा है इतना सब कुछ है और मैं आपको वाक़ई एप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो बेस्ट बात ये है कि ये सब जगहों पे जो मैंने कोर्सेज़ किए हैं ना, ये मुझे अपने टैलेंट पे सिलेक्ट किया जाता था और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पे उस पे मुझे वहाँ ट्रेनिंग। माशाल्लाह, यानी इन्होंने जो भी आप कोर्सेज़ बताए हैं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती इन्होंने कितने बताए हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने जितने भी कोर्सेज़ किए हैं उसमें इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है और इतनी अपने काम के मामले में अच्छी नीयत की मालिक है, ऑनेस्ट हैं कि इनको ऑफ़र आती रही और ये उसको अवेल करती रही और ये चलती रही, आगे से आगे बढ़ती रही। थैंक यू। अच्छा, मुझे अब एक बात और बताइएगा कि ये जितना अरसा आपने सारा तो बता दिया, शादी क्यों नहीं की? शादी की थी बस। पसंद का नहीं कोई मिला? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, हर बंदे का जो है ना अपना एक माइंड होता है, अपना एक आइडियल होता है। नहीं, मेरा माइंड भी है, आइडियल में है, बल्कि एक स्टार्ट से मतलब एक आम लड़कियों की तरह, सब लड़कियों की तरह चाहती थी कि हाउस लेडी बनूं, बड़ा अच्छा ऐसे घर हो, शादी हो, बट एक नेचर कुछ इस तरह एक्सीडेंट मतलब लाइफ में इस तरह। फिर सेकेंडली ये भी एक अल्लाह के हाथ में होती है बात। मैंने तो बहुत एफर्ट्स किए कि इस तरह हो और ऐसे करके बनूं, बाकी मेरे रब की जो मर्जी है। बट आई एम हैप्पी विद देम, क्योंकि उसने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी अल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में है ये बड़ी खुश हैं, बड़ी मुतमईन हैं और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप जिस हाल में हैं आप अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। व्यूअर्स, मैंने आपको जितने भी शॉर्ट्स दिखाए हैं अभी आपने देखे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ महसूस हुई होगी कि इन्होंने ब्राइडल की तस्वीर कहीं पे नहीं लगाई, ठीक है। वजह पूछते हैं क्यों? एक्चुअली देखिए, ब्राइडल की तस्वीरें लगी, कुछ फैमिलीज़ को पसंद नहीं होता। सेकेंडली उनकी तस्वीरें जगह जगह क्यों देखी जाएं? वो आपके घर की बच्ची हैं, बस वो तैयार हुई, अच्छी हुई, अपने घर चली गई, लेकिन उनको जगह जगह देखे या कोई दिखाना मुझे ऐसे मुनासिब नहीं लगा। मैं थोड़ा सा असल में देखें, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। मतलब मैं जब यहाँ पे आकर बैठी हूँ और मैंने आते ही इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे ये जवाब दिया और मैंने उसी टाइम इस सवाल पे फोकस किया कि मुझे ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों तक भी पहुँचाना है। मैंने इनसे ये पूछा कि आपने ब्राइड्स की तस्वीरें क्यों नहीं लगाई? इन्होंने कहा कि जी किसी की बेटियाँ तैयार होने के लिए आती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तैयार होना है, शादी है उनकी, लेकिन हमारी ये मजबूरी नहीं है कि हम उनकी तस्वीरें अपने पॉलर में लगाएं, आने जाने वाला कोई देखे या फिर यहाँ से कोई तस्वीरें लेकर आगे पीछे कर दे। क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इस टाइप की जगहों पे जो है ना कोई फुटेज लीक हो गई, कोई तस्वीर लीक हो गई, कोई वीडियो लीक हो गई, तो इस हवाले से इनकी ये बड़ी पॉजिटिव सोच है, इसीलिए पूरे पॉलर में इनके किसी ब्राइड की तस्वीर नहीं है। अच्छा जी, वैसे भी शुरू से मुझे मेरे वर्क पे, मेरे नाम पे मुझे वर्क मिल जाता है, तो मुझे इन सब को कभी ऐसे मुझे ज़रूरत ही मुझे नहीं महसूस हुई कि मैंने लगानी है तो मैंने दिखाना है तो तब मुझे कुछ मिलना है। मुझे फिर भी वो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक नाम और बात में रखा है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको इससे ज़्यादा तरक्की दे और आपके इस पॉलर को और ज़्यादा तरक्की मिले। आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है और आपका अंदाज़ बड़ा पॉजिटिव है और सादगी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं कभी मात नहीं खाती। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन, थक तो नहीं गई है ना? नो नो नहीं और कोई कस्टमर वस्टमर नहीं आप कर सकती हैं। क्या सवाल करूँ? अब आप खुद बताएं, कुछ खुद बताएं। मैं तो जवाबों के लिए तैयार हूँ, आप सवाल करें। मैं क्या सवाल करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप कुछ बता दें। मैंने आपसे एक सवाल करना है क्योंकि मतलब ये हमने ना थोड़ा सा इसलिए किया है कि ज़रा थोड़ी सी ना खुश्क मौजू पे बात हो रही है, तो थोड़ी सी जो है ना रिलैक्सेशन भी हो जाए। आपने माशाल्लाह स्किन का किया है मलेशिया से, आप स्किन स्पेशलिस्ट भी है। जी, मैं स्किन में मैंने स्पेशली मतलब वहाँ पे स्किन का बहुत अच्छा, ज़्यादातर जो मैं वहाँ से जो मैंने सीखा बाय हर्ब आपकी स्किन को मतलब ट्रीट करना। जैसे कि मैं अब जैसा वेदर हमारा इर्द गिर्द जा रहा है, हम बहुत सारे हमारे वैसे तो प्रोडक्ट हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक्स अब आ गई हैं, बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट के साथ क्रीम्स हैं यहाँ पर, लेकिन बेस्ट वे मैं जो सोचती हूँ वो ये नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन को, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ जो बताया गया एक पानी का इस्तेमाल कि आपसे पीना और फेस पे उसके छींटे मतलब लगाना, और सेकेंडली कि उसको
एक हर्बल, जैसे आपके घर में सब्जियां, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स, उनसे स्किन को फ्रेश और अच्छा रखना, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग भी रखती हैं और खूबसूरत भी रखती हैं। देखिए जी, हमारी झंग की मशहूर तरीन ब्यूटिशियन का आप सबके लिए पैगाम है कि आप अपनी स्किन को अगर तरोताज़ा रखना चाहती हैं तो उसके लिए नंबर 1 आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और उसके बाद आप अपनी स्किन के लिए नेचुरल चीज़ें यानी हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करें, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, और सबसे पहले ये खीरे का नाम लेंगी लाजमी, उसके बाद टमाटो का नाम लेंगी, ऐसा ही है ना? जी, जी, बिल्कुल। इसका इवन कि मैं इसबगोल के छिलके का भी नाम लूँगी। आजकल जैसे गर्मियों का सख्त मौसम है, जिसमें हमारी स्किन बड़ी डल हो जाती है, रेड होती है, हीटेड होती है। मैं उसमें ये कहूँगी कि इसबगोल का छिलका अगर आप थोड़ा-सा उसे दूध में या रोज़ वाटर में डिप करके फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर, 1 ऑफ द वीक एनी टाइम कहीं फेस पे अप्लाई करें, 10 मिनट के बाद उसे रब करके वॉश ऑफ कर लें, तो आप फ़ील करेंगे कि आपकी स्किन में इतनी अच्छी शाइनिंग आती है और इतनी अच्छी क्लेंजिंग और टोनिंग हो जाती है। बिल्कुल, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि मैंने ये जो आप बता रही हैं ना, ये क्या कहते हैं छिलके वाला, ये मैंने ना रोज़ वाटर में भिगोकर काफ़ी किया, बस मुश्किल से उतरता है मुँह से, ये आपको मैं बता दूँ। मैंने खुद ये लगाया भी है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं व्यूअर्स, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको, इवन के साइड इफेक्ट नहीं, इवन के हमारे जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ भी है ना, अगर उनकी स्किन में बर्नर लिटिल ऐसे रेडनेस होती है, ये उनको भी हल्का सा अप्लाई करके उससे ज़्यादा ड्राई ना होने दें, 2 मिनट के बाद उसे रब करके बताएं, तो उनकी भी स्किन बहुत अच्छी होती है। इवन के न्यू बॉर्न से लेके आप एक मतलब 50 प्लस भी खवातीन भी अगर अप्लाई करती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि तकरीबन 2-3 साल पहले ना मेरी स्किन बहुत रेड होती थी बार-बार, और उसके लिए फिर जो है ना मैंने ये इस तरह, ये गर्मियों के मौसम में मैंने फिर उसको जनाब ना उसमें डालना और उसको घंटा-घंटा में लगाकर डबल कोट लगाती थी उसके। मैं बल्कि आपको बताऊं, जो मैंने सर मिसबा जी से या किशोर जी से जब आपने सीखा था बिफोर 30 ईयर्स एगो, 30-35, वो अब चीज़ों को ऐसे करके कर, हत्ता कि हम तब से ये चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हर्बल ये यूज़ कर सकते हैं, आप चाय की पत्ती को आंखों के लिए यूज़ करें, वो प्लाहट को चुनता है, लेकिन बाहर से जब आएँ तो फ्रिज में हर वक्त वो आप अपनी पत्ती जो यूज़ हुई है वो मलमल के कपड़े में डाल के रखें फ्रिज में, ताकि आते जाते उससे लगाएं तो आपकी स्किन, आपकी आंखें वो ज़रा वाइट और चमकदार बड़ी शाइनिंग। अच्छा जी, हमारी जो व्यूअर्स लड़कियां हैं ना, ठीक है, इनके लिए आप कुछ बताएं कि इनकी जो स्किन है ना इस गर्मी के अंदर धमकती रहे। मैंने उसी के लिए तो क्लियर किया ना कि आजकल गर्मियों में जो हमें सबसे ज़्यादा इश्यू होता है कि रेडनेस हो जाती है। सेकंडली, हम कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनकी स्किन में डलनेस आ जाती है, तो वो मतलब ये यूज़ कर। और नाइट टाइम में ज़रूर एक लाइट सी क्रीम आप अपनी मेक करके रखें। कभी भी किसी क्रीम को एक हैवी मिकदार में ना अप्लाई किया। जैसे आजकल आपका ट्रेंड है जो आप मतलब मार्केट से ले रही हैं, चलें अगर वो ले भी रही हैं तो वो मतलब हार्मफुल, बट बेस्ट ये हो जाता है कि आप उसे माइनर सा फेस पे अप्लाई करके उससे थोड़ा सा टैप करें अच्छी तरीके से और वही लगाएं। इससे ज़्यादा उसे लेप में यूज़ ना करें और फिर 2-2, 3-3 दिन के गैप में यूज़ करें तो स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, बड़ा ज़बरदस्त। और आजकल मड मास्क का बड़ा यूज़ करें, वो आपकी स्किन को बड़ा फ्रेश और नीट रखें। ले जी, आपको फ्री फंड के अंदर मिल गया है, पाक कपल टीवी ने आपको एक अच्छा सा राज दे दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम, हमारी लेडीज़ के लिए कोई पैगाम? हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि अब जो लड़कियाँ जो सब अब आ रहे हैं आगे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छे से वर्क करती हैं। मुझे उनका काम, उनकी अब ये देख के बहुत खुशी होती है। आप लोगों को अल्लाह ताला और कामयाबी और तरक्कियाँ दें और आप इसी तरह दिल लगा के अपनी नई चीज़ों को बल्कि अब आप तारुफ करवाएं, ताकि हमारा नाम और आगे रोशन होगा, आपका होगा और सबका होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जो भी इस टाइम नेक नियति के साथ अपने मुस्तकबिल को लेकर किसी शोबे को चुन रहा है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को। और लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई दुख भरी कहानी है, या आपकी अच्छी यादें हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी
अरूज से जवाल और जवाल से अरूज की तरफ आई है, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी को फॉलो कीजिएगा, पाक कपल टीवी बगैर स्पेस के, ठीक है। वहाँ पे डीएम कर लें बेशक, और नंबर भी आपके स्क्रीन पे शो होता है, आप यहाँ पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दें, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।